आज की इस वीडियो में हम कुछ इस तरह से एक लोडिंग इफेक्ट बनाने वाले हैं कि लोडर इस तरह का बनाएंगे कि जो हम यहाँ पे CSS और HTML का ही यूज करेंगे ओनली। यहाँ पे हम कोई जावास्क्रिप्ट नहीं लगाएंगे और उसी के CSS और HTML के थ्रू ही हम यहाँ पे एक लोडर बनाने वाले हैं जो इस तरह से दिखेगा। ठीक है, देखो किस तरह से स्लाइड हो रहा है। ठीक, इस तरह से स्लाइड हो रहा है। सबसे पहले चलते हैं हम अपने कोड एडिटर पे। ठीक, कोड एडिटर पे हम क्या करने वाले हैं, कोड एडिटर पे हम यहाँ पे लिखने वाले हैं। इस फाइल को हम क्या करते हैं कि 1 मिनट क्लोज कर देते हैं। इस वाले टैब को हम क्लोज कर रहे हैं। ठीक है, वो फाइल हमने पहले बनाई रखी हुई है। ठीक, यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले टाइटल लेते हैं, हाउ टू क्रिएट लोडर इन HTML एंड CSS। ठीक, यहाँ पे हम सबसे पहले एक स्पैन लेंगे। स्पैन टैग के अंदर एक हम क्लास बनाएंगे, क्लास का नाम लोडर रखेंगे। ठीक, अब हमने यहाँ पे क्या CSS की फाइल लिंक कर ली। जैसे कि हमने यहाँ पे जो CSS की फाइल ली है वो style.css के नाम से एक CSS की फाइल ले रखी है। इस तरह से हमने इसको क्या किया कि HTML वाली फाइल के साथ में लिंक कर दिया। अब हम यहाँ पर लिखने वाले हैं लोडर। ठीक, लोडर लिखा। जब हम इसका आउटपुट देखने वाले हैं, आउटपुट के लिए हम क्या वहां से कॉपी करके यहाँ पे लिंक को पेस्ट करेंगे। तो ठीक, तो हमें लोडर कुछ इस तरह से दिखाई देगा। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे गैप है, यहाँ पे भी गैप है, बट हम अभी हम इसे सेंटर में लाना चाहते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि CSS वाली फाइल में चलते हैं। यहाँ पे हम यूनिवर्सल सिलेक्टर लेंगे। यूनिवर्सल सिलेक्टर स्टार से लेते हैं। इसमें हम क्या करेंगे कि पैडिंग 0, मार्जिन को 0 करेंगे। तो ये कुछ हमारा इस तरह से दिखाई देगा। ये जो हमारा लोडर था अभी बिल्कुल थोड़ा दूरी बनाए हुए था, बिल्कुल ये चिपक गया है। ठीक, बट हमें इसको सेंटर में लाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो हमने यहाँ पे रूट एलिमेंट क्या लिया है, बॉडी के अंदर ही स्पैन टैग बना है। अगर आप डिवीजन के अंदर टैग बनाओगे तो डिवीजन को ही 100 BH लेना। हम यहाँ पे जो बॉडी को लेंगे वो आप अपनी डिवीजन या क्लास को ही लेना। ठीक, जिस क्लास के अंदर आप इसको डालना। ठीक, तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि हमने बॉडी को हमने क्या किया कि 100 BH की हाइट दे दी। वर्टिकल हाइट जो है वो 100 है। इसके बाद में हमने यहाँ पे क्या किया कि डिस्प्ले फ्लैग्स किया। डिस्प्ले फ्लैग्स और जस्टिफाइड कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर। जिससे क्या होगा कि जो हमारा टेक्स्ट था, जो टेक्स्ट अभी लोडर लिखा हुआ था, ये यहाँ पे आ रहा है। जैसे ही हम रिफ्रेश करेंगे ये बिल्कुल सेंटर में आ गया, ये यहाँ सेंटर में आ गया। अब हम क्या करने वाले हैं, बैकग्राउंड का कलर चेंज करेंगे। कि बैकग्राउंड का कलर किस तरह से चेंज करेंगे कि बैकग्राउंड कलर ब्लू वायलेट। तो इस तरह से हमने बैकग्राउंड का कलर चेंज कर लिया। ठीक, यहाँ पे जैसे रिफ्रेश करेंगे कलर चेंज हो गया। अब हमने जो यहाँ पे जो हमने स्पैन बनाया था इसको हमने क्लास नेम दिया है लोडर। तो अब हम लोडर क्लास के ऊपर ही क्या करने वाले हैं कि स्टाइल अप्लाई करने वाले हैं। जो हमने क्लास नेम लिया है लोडर, लोडर में हम क्या करेंगे कि फॉन्ट साइज जो है उसको हमने 50 पिक्सल कर दिया। फॉन्ट साइज 50 पिक्सल करने से जो फॉन्ट्स का साइज है वो बड़ा हो जाएगा। ये हमारा कुछ इस तरह से लोडर बन के आ गया। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, ठीक, अब हम यहाँ पे करेंगे कि जो इसका डिस्प्ले है वो इनलाइन ब्लॉक रखेंगे। क्योंकि हम अभी शैडो लेंगे, अगर वो इस तरह से ना रखें तो शैडो उसके नीचे आ सकती है। तो इसलिए हम इनलाइन ब्लॉक रखेंगे। ठीक, अभी बता रहे हैं कि किस लिए हमने इनलाइन ब्लॉक रखा। जब अभी देखोगे तो पता लग जाएगा कि इनलाइन ब्लॉक किस लिए रखा है। ठीक, इनलाइन ब्लॉक डिस्प्ले को रखा क्योंकि हमें एक लाइन में चाहिए। जो स्लाइड हो रही थी, जो स्लाइड यहाँ पे हो रही थी वो लेफ्ट टू राइट हो रही थी, इस तरह से स्लाइड हो रही थी। तो हमें इनलाइन ही चाहिए, एक लाइन में ही स्लाइड हो रहा था ना, इसलिए हमने इनलाइन डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक रखा है। ठीक, अब यहाँ पे हम टेक्स्ट शैडो लेने वाले हैं। टेक्स्ट शैडो में हम क्या करेंगे कि 0 0 और इसका कलर रखेंगे वाइट। जब इतना हम करते हैं तो यहाँ पे जो शैडो मिलेगी, शैडो देखना इसके, अब हम रिफ्रेश करेंगे तो शैडो इसके पीछे होगी। जो लोडर लिखा है इसी के पीछे वाइट कलर की एक हल्की सी शैडो आ गई। ठीक, बट हम यहाँ पे कामा लगा के क्या करेंगे, कामा 5 em, मतलब 5 em लेफ्ट में चली जाए और इसको हम क्या करेंगे कि 0 और वाइट वाइट कलर में। ठीक,
तो अब हम रिफ्रेश करते हैं, जो शैडो इसके पीछे है वो एक साइड में आ जाएगी। ठीक, जो शैडो इसके पीछे थी वो शैडो अब यहाँ पे आ गई, बट हमें ये शैडो चाहिए नहीं, यहाँ पे इस तरह से शो ना हो। तो हम इसको क्या कर सकते हैं कि ओवरफ्लो हिडन करेंगे। ओवरफ्लो हिडन मतलब जो टेक्स्ट है उसके बाहर शैडो ना दिखाई दे। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये शैडो हमें छिप जाएगी, क्योंकि हमने ओवरफ्लो हिडन कर दिया कि वो ओनली इसी विड्थ के अंदर शो होगी, इस विड्थ के बाहर की नहीं शो होगी, क्योंकि वो ओवरफ्लो हमने हिडन किया है। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि जो हमने लोडर बनाया इसी का आफ्टर करेंगे। आफ्टर एलिमेंट, एक स्यूडो एलिमेंट बनाएंगे आफ्टर, जिसके अंदर हम टेक्स्ट लिखेंगे। कंटेंट, कंटेंट के अंदर हम टेक्स्ट को लिख सकते हैं। लोडिंग, जब हमने ये लिखा तो देखो यहाँ पे क्या होगा कि जो लोडर लिखा है इसी के बाद में, आफ्टर का मतलब बाद में लोडिंग करके कंटेंट ऐड हो जाएगा। ठीक, देखो ये लोडर है, यहाँ तक लोडर है, इसके बाद में ये यहाँ पे लोडिंग है। ठीक, बट ये इसके पीछे शैडो आ रही है। ठीक, अब हम क्या करने वाले हैं कि जो हमने यहाँ पे लोडर लिया था ये हमने ओनली इसलिए लिया था कि हम देख सकें कि सेंटर में किस तरह से, कि सेंटर में टेक्स्ट आ रहा है या नहीं, क्योंकि उससे पहले हमारे पास स्यूडो एलिमेंट था नहीं, तो कंटेंट हमने कुछ दिया नहीं था, तो इसलिए हमने यहाँ पे ये लिया था। अब हमने इसे क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। इसको जब हमने रिमूव किया तो हमारे पास क्या बचा, देखो ओनली लोडिंग बचा अभी। ठीक, लोडिंग बचा है। अब शैडो भी गायब है, क्योंकि शैडो है वो इस साइड है, वो हमें शो नहीं हो रही है अभी। ठीक, तो इसको अब हम CSS में क्या करने वाले हैं, अब हम एक एनिमेशन लेंगे यहाँ पे। ठीक, एनिमेशन लेंगे। एनिमेशन का नाम हमने यहाँ पे मार्क्यू रखा, और जो एक बार में एक इटरेशन जो इसका होगा, एक बार मतलब एक इटरेशन, एक चलने में 2 सेकेंड लेगा, एक इटरेशन 2 सेकेंड का होगा, और इनफाइनाइट एक लूप में चलेगा कि इनफाइनाइट चलेगा। ठीक, और इसको हम ईज टाइप जो है इसका ईज रखेंगे। ठीक, तो इस तरह से एनिमेशन अभी कुछ नहीं करेगा। अभी अगर हम रिफ्रेश करें यहाँ पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद में हम क्या करने वाले हैं, अब हमने ये एनिमेशन लिया, एनिमेशन को हम क्या की फ्रेम से डिजाइन करते हैं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, की फ्रेम्स आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर में क्या होता है, एनिमेशन का नाम डाला जाता है। तो मार्क्यू को जो आइडेंटिफायर लिखा है यहाँ पे हम क्या कर देंगे कि मार्क्यू लिख देंगे। ठीक, यहाँ पे हमने मार्क्यू लिखा। अब इसके अंदर हम टू, मतलब जो एनिमेशन है वो कहाँ से स्टार्ट हो, टू। टू में हम क्या करेंगे कि जो टेक्स्ट शैडो है वो टेक्स्ट शैडो क्या हो जाए 5em। जो ये वाली हमने ली है सेकेंड वाली, इसी का हम अपोजिट यहाँ पे कर देंगे कि माइनस का 5em, यहाँ पे 5em, 5em 0 और वाइट कलर था, तो यहाँ पे हमने क्या किया कि -5em और 0 और वाइट कलर। तो ये किस तरह से एनिमेशन चलेगा, अब यहाँ पे अगर हम रिफ्रेश करते हैं तो ये एनिमेशन इस तरह से चल रहा है, बैकग्राउंड में देखो पीछे चल रहा है। अब हम क्या करेंगे, जो ब्लैक कलर का टेक्स्ट है इसको हम क्या कर सकते हैं कि ट्रांसपेरेंट कर दें। यहाँ पे आए तो जो यहाँ पे लोडर वाला जो हमने क्लास लिया था उसमें हम क्या करें, कलर जो है उसको हमने ट्रांसपेरेंट कर दिया, क्योंकि वो ब्लैक कलर का उसके ऊपर अच्छा नहीं लगेगा। ठीक, तो कलर जब हमने इसको क्या किया, ट्रांसपेरेंट कर दिया, तो ये यहाँ पे है बट शो नहीं हो रहा है। तो इस तरह से कुछ हो गया। अब एनिमेशन चल रहा है वो इस तरह से, बट गायब हो जा रहा है। ठीक, थोड़ी देर चलने के बाद 2 सेकेंड के बाद वो धीरे से गायब हो जाता है, बट हमें ऐसे नहीं चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमने फर्स्ट वाला लिया था इसको हम सेकेंड नंबर पे कामा लगा के यहाँ पे डाल देंगे। यहाँ पे हमने क्या किया, कामा लगाया, कामा लगा के 0 0 और वाइट कलर दे दिया। ठीक, अब ये क्या होगा कि वाइट कलर दिया। अब अगर हम रिफ्रेश करें तो हमें जो हमने लोडर बनाया था वो यहाँ पे हमें परफेक्टली मिल चुका है। इस तरह से हम HTML और CSS का यूज करके एक लोडर बना सकते हैं इस तरह का। ठीक, आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।